नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहूनं एषसुरासुरमणुसं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्तं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज, इसमें हमने 90 नंबर की गाथा तक कल देखा था। उसमें हमने देखा स्वपर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है। वह स्वपर का विवेक जिनागम के द्वारा स्वपर के लक्षणों को यथार्थतया जानकर किया जा सकता है। उदाहरण दीपक का दिया था। जैसे एक ही कमरे में अनेक दीपक जल रहे हों तो वो एक साथ मिले हुए दिखाई देने पर भी एक रूप नहीं होते, क्योंकि उनमें से अगर एक दीपक बुझ जाता है तो वहाँ उसका प्रकाश कम हो जाता है, पूरा अंधकार नहीं होता। इसका मतलब मिले हुए दिखने पर भी वो प्रकाश सबका अलग अलग था। अब न्यायपूर्वक ऐसा विचार करते हैं। पेज नंबर 156, पेज नंबर 156। न्यायपूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि जिनेन्द्रोक्त यानी जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए अर्थों के श्रद्धान बिना धर्म लाभ नहीं होता। माने भगवान के द्वारा बताए गए जैसा वस्तु का स्वरूप है, तत्वों का स्वरूप है, उसको यथार्थ जाने बिना क्या नहीं होता? धर्म लाभ नहीं होता। धर्म लाभ माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता। सत्ता संबद्धे दे सविशेषे जो हिणेव सामण्ये सद्दहदीना सोसम सद्दहदीना सुसमणो तत्तो धम्मो न संभवति। देखो, सत्ता संबद्ध दे, ये दे मैंने ऐसे, ये सत्ता संबद्ध माने सत्ता संबद्ध माने युक्त, अपनी अपनी सत्ता से युक्त अस्तित्व वाले सविशेषे, सविशेष माने भेद सहित, विशेष का मतलब भेद भी होता है। सविशेष माने जो भेद सहित पदार्थों की, जो ही नेव सामण्य सदहदी के जो नहीं करता। सदहदी माने श्रद्धा, सामण्य माने श्रमण, श्रमण माने मुनिराज। न सो समणो कहते हैं कि वो श्रवण नहीं है। माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए गए ये जो अपनी अपनी सत्ता से युक्त पदार्थ हैं, सविशेष माने ये भेद सहित हैं, भिन्न भिन्न हैं। इनकी जो श्रद्धा नहीं करता, जो श्रवण इनकी श्रद्धा नहीं करता, वो श्रवण नहीं है। और तत्तो धम्मो न संभवति, उसको धर्म नहीं संभवित, उसको धर्म लाभ नहीं होता। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी धर्म है ना, शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि ये धर्म है, तो उसको वो धर्म प्राप्त नहीं होता। किसको? कि जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए गए सत्ता युक्त भिन्न भिन्न पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, वो श्रमण नहीं है, उनको धर्म नहीं होता। समझे? तो कोई कहेगा ये तो श्रमणों के लिए है,
हमारे लिए थोड़ी है। और जब इतने बड़े को यहाँ फटकार लगा रहे हैं तो छोटों को तो पहले समझ जाना चाहिए कि वो तो इतने बड़े हैं, उनको भी कह रहे हैं कि अगर तुम इनको श्रद्धा नहीं करते हो तो तुम श्रमण ही नहीं हो। उसी प्रकार जो नीचे वाले हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि जिस बात के लिए बड़े भैया को डांट पड़ रही है, छोटे उसे सुनकर वैसे ही सुधर जाते हैं कि ठीक है, आप कहोगे कि वो श्रामण्य दशा है, हम तो गृहस्थ हैं। लेकिन गृहस्थ का मतलब, गृहस्थ भी हमारे यहाँ धर्म है, धर्म के दो भेद किए। कौन कौन से? ठीक है, गृहस्थ उसको भी धर्म कह रहे हैं, लेकिन वो धर्म कब होगा कि जब वो अपनी भूमि का प्रमाण देश संयम तक, ठीक है ना, सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान और देश संयम तक धारण कर सकता है ना, तो इसलिए वो गृहस्थ को भी धर्म कहा। ठीक है, खाओ पियो बच्चे पालो, इसको थोड़ी गृहस्थ धर्म कहते हैं, समझे? गृहस्थी में रहते हुए, इतने उसमें रहते हुए भी जो धर्म साधता है, तो सागार और एक अनगार। सागार माने ये गृहस्थ और अनगार माने मुनिराज। आगार का मतलब क्या होता है? घर। आगार माने घर होता है। हाँ, धर्म नहीं, घर। तो जो घर सहित माने गृहस्थी हैं वो आगार हैं, सागार हैं। ठीक है, और जो गृहस्थी से रहित हैं, त्यागी हो गए ग्रह के, वो अनगार हैं। इसीलिए एक लिखा सागार धर्मामृत, पंडित आशाधर जी का ग्रंथ है, और एक है अनगार धर्मामृत, माने मुनिराजों की मुख्यता से लिखा वो अनगार और गृहस्थों की मुख्यता से सागार। लेकिन गृहस्थी अपनी गृहस्थी में रहते हुए कैसे धर्म को साध सकता है, उसकी चर्चा उस सागार धर्मामृत में है। चलिए इसका नीचे हिंदी अनुवाद पद्यानुवाद पढ़ते हैं, पेज नंबर 156। श्रामण्य माँ सत्तामयी सविशेष आ द्रव्योतणी, श्रद्धा नहीं ते श्रमण नाते मात धर्मोद्भव नहीं। अन्वयार्थ: जो श्रमण अवस्था में इन सत्ता संयुक्त माने अस्तित्व वाले, पीछे कहा था ना, जो जो अपने द्रव्यत्व से युक्त हैं माने अपनी अपनी सत्ता सहित हैं, ऐसे सविशेषे माने विशेष माने भेद, ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, वह श्रमण नहीं है। उससे धर्म का उद्भव नहीं होता, माने उस श्रवणाभास के धर्म नहीं होता है। माने इम्पोर्टेंस बता रहे हैं आपको कि देखो, इन तत्वों को, पदार्थों के स्वरूप को जानना और उसे यथार्थ रूप से अंगीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही सत्ता माने अपने अपने अस्तित्व वाले न्यारे न्यारे हैं, क्योंकि पीछे स्वपर की बात की थी ना, कि आपको भले लगे कि 6 द्रव्य एकम एक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी अपनी सत्ता सहित है और न्यारे न्यारे। टोडरमल जी ने लिखा, अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। तो अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं तो कैसी हैं? वस्तुएं हैं माने अपनी उनकी न्यारी न्यारी सत्ता है, न्यारी न्यारी परिणमित होती है। तो अज्ञानी क्या करता है कि स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं जानता, जिसकी चर्चा पीछे की थी। तो पदार्थों को तो जानना, लेकिन उन पदार्थों में भी प्रयोजन क्या है? स्व पर के भेद सहित जानना कि इनमें ये मैं हूँ और मेरे अलावा ये अलग अलग भिन्न भिन्न हैं, और वो परस्पर में भी भिन्न भिन्न हैं। एक दूसरे से, दूसरे का एक से कोई संबंध ऐसा नहीं है कि वो उसका कुछ करता हो, कराता हो, भोगता हो। तो ये सब भगवान के जिनेंद्र उपदेश में ऐसा कहा, उसको जो नहीं स्वीकार करता, उसकी श्रद्धा नहीं करता, ऐसा वो श्रमण नहीं है, श्रमणाभास है। सत्ता संयुक्त माने अस्तित्व से सहित, और सविशेष माने भिन्न भिन्न। विशेष का मतलब भेद रूप,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, उनमें विशेष है। विशेष माने भेद है। टीका, जो जीव इन द्रव्यों को कि जो सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करता हुआ, सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त है। ये जो आया था ना दो शब्द, सत्ता संबद्धेदे सविशेषे, इसका अर्थ कर रहे हैं कि अपनी सत्ता से युक्त है। अगर आप सत्ता की तरफ से देखें तो आपको 6 द्रव्य दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सभी सत हैं। तो सत्ता की अपेक्षा देखें तो सब समान हैं, एक जैसे हैं, उनमें भिन्नता भाषित नहीं होती। इसी को कहते हैं कि अस्तित्व दो प्रकार का, एक सादृश्य अस्तित्व, एक स्वरूप अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व माने जो समान है, सत्ता जीव की भी है, उद्गल की भी है, धर्म अधर्म आकाश काल की भी है, सबकी सत्ता तो है। पहले तो सत्ता जानना, लेकिन सत्ता जान लेने पर भिन्नता भाषित नहीं होती। और उसके लिए अगला कि उसके कुछ असाधारण गुण हैं। भैया इसको बंद कर दें। उनके कुछ अपने विशेष गुण हैं, असाधारण गुण, जो उन्हीं उन्हीं द्रव्यों में पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। ठीक है, उनको कहते हैं विशेष गुण। तो उनके विशेष गुणों के आधार पर ये न्यारे न्यारे हैं, ऐसा सिद्ध होता है ना। तो दो चीज़ों का ज्ञान कराया, एक सादृश्य अस्तित्व का, तो सत्ता मात्र कहकर कि जितने पदार्थ हैं वो सब सत्ता स्वरूप हैं, तो ये सादृश्य अस्तित्व का ज्ञान हो गया। लेकिन अब उनके विशेष भेद का ज्ञान करने के लिए स्वरूप अस्तित्व की खबर होना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि पशु हैं, तो पशुत्व का कोई लक्षण हमने बनाया मुख्य कि जो सब में सादृश्य है, कि नंगे घूमते हैं, इनका कोई समाज नहीं है, इनका कोई आचार विचार व्यवहार शिष्टाचार नहीं है, वे सब पशु हैं। ठीक है, ये तो उनका सादृश्य अस्तित्व हो गया कि 4 पैरों पे चलते हैं। लेकिन अब उसका स्वरूप अस्तित्व भी तो है कि जैसे जो कुत्ता है उसका अपना अस्तित्व न्यारा है, गाय का अस्तित्व न्यारा है, भैंस का अपना अस्तित्व, हालांकि हैं सब पशु। तो कोई कहे गाय का ही दूध क्यों निकालना, कुत्ते का ही निकाल लो, पशु तो पशु है, कि नहीं, इसलिए उसका स्वरूप अस्तित्व जानेंगे तो भिन्नता भाषित होगी। देखो सभी जीव एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी न्यारे न्यारे हैं, उनकी भिन्नताएं हैं, तो भिन्नता जानना भी जरूरी है। जैसे हमने 10 मिट्टी के घड़े रखे हैं तो वो एक जैसे हैं, मिट्टी के घड़े इस तरफ से देखें तो वो समानता दिखाई देती है, लेकिन ये घी का घड़ा है, ये दूध का घड़ा है, ये दही का घड़ा है, ये पानी का घड़ा है ना, उस अपेक्षा अंतर। तो उदाहरण तो मोटा है। तो 2 तरह का अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व कैसे बताया? सत्ता विशेषण से, जिस जिसमें सत है, जिस जिसकी सत्ता है वो सब पदार्थ हैं, सत कहा उनको। लेकिन सत होने पर भी सब एक नहीं है, उनके अपने अलग अलग स्वरूप है। अब वो स्वरूप कैसे पता चलेगा उनका? उनके विशेष गुणों से। तो दोनों बातें सिद्ध हो गई कि एक तो सत्ता और दूसरे वो न्यारे न्यारे हैं सभी द्रव्य। देखिए, जो इन द्रव्यों को कि जो सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त है, कि समान भी हैं और असमान भी हैं, ये अनेकांत भी हो गया उसके विषय में। उन्हें स्व पर के भेद पूर्वक न जानता हुआ। अब आपने ये तो जान लिया कि सब सतरूप हैं और सब न्यारे न्यारे हैं, लेकिन अभी प्रयोजन की बात नहीं आई। प्रयोजन क्या है कि उनमें भी स्व को छाटना, स्व छट जाएगा तो उसके अलावा बाकी सारा पर है। उन्हें स्व पर के भेद पूर्वक न जानता हुआ
क्योंकि बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान है कि अज्ञात है ना, उसकी श्रद्धा भी नहीं होती। जो जाना जाता है उसी की श्रद्धा की जा सकती है। तो उसी प्रकार स्व पर के भेद को न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ यों ही मात्र श्रवणता से आत्मा का दमन करता है। यों ही समझ गए, मैंने बिना मतलब के कि यों ही खड़ा है बिना प्रयोजन के, हैं? हाँ, तो कह रहे हैं श्रद्धा न करता हुआ यों ही मात्र श्रवणता से, माने बाहर में नग्न दिगंबर वेश धारण कर लिया, उतने से ही आत्मा का दमन करता है। वह वास्तव में श्रवण नहीं है। अब आत्मा का दमन करता है मतलब श्रवण क्या करता है? आत्मा का दमन करता है माने आत्मा को कष्ट पहुंचाता है। क्यों? कि कष्ट क्यों पहुंचाता है आत्मा को? क्योंकि उसे भेद विज्ञान नहीं है। तो वो अगर मानो सर्दी गर्मी की परिचय भी सहता है ना, तो दुखी होता है। जिसको सच्चा मुनिपना नहीं है, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है, हाँ ठीक है ना, आत्मा का दमन करता है, आत्मा को कष्ट देता है। जैसे पीछे कुछ कलश थे ना समय सार में, कि वो चाहे कितना ही व्रत उपवास करें, मुनिपने को धारण करें, कितने ही कलेश करें, परिचय आदि को भी सहें, हाँ कि कितना ही कलेश सहें, लेकिन उनके कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, आपा पर का भेद विज्ञान ही नहीं है, तो वो शरीर के कष्ट को अपना कष्ट मानता है ना। तो इसलिए लिखा आत्मा का दमन करता है। और ज्ञानी आत्मा का दमन नहीं करता, वो तो आत्मा की खिलावट करता है। भूखे रहने से आत्मा को कष्ट नहीं होता। ये किसको पता होगा? जिसको आपा पर का भेद विज्ञान है। जिसको आपा पर का भेद विज्ञान नहीं है, तो शरीर को भोजन नहीं दिया तो उस दिन उसका आत्मा भी कुछ मुरझा जाता है। शरीर तो मुरझाता ही है, लेकिन शरीर का भी आत्मा के साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अगर आत्मा खिला हो तो चेहरे पे भी खिलावट दिखेगी। और अंदर से इसको ऐसा विकल्प मारता है ना कि आज तो खाना ही नहीं खाया, आज तो खाना ही नहीं खाया, तो चेहरा पे मुरझा जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अज्ञानी क्या करता है कि वो सिर्फ आत्मा का दमन करता है। दमन किसका करना था? दोषों का दमन करना था, रागादि दोषों का दमन करना था, ठीक है, कषायों का दमन करना था, इंद्रियों के विषयों का वो इच्छा जो थी उसका दमन करना था। लेकिन किसका दमन कर बैठता है? स्वयं का, क्योंकि उसे स्व और पर का भेद विज्ञान। अब देखो, हमें लगता है ना मुनिराज कितना कष्ट सह रहे हैं। अरे कष्ट नहीं सह रहे, आनंद में हैं। अभी किसको पता ही नहीं ना अपने और पराये का। तुम्हें लग रहा है कि इसको कष्ट हो रहा है, लेकिन उसको कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो जानता है कि मैं देह से भिन्न, है ना, जानने देखने वाला चैतन्य पदार्थ हूँ। मेरे सुख दुख का संबंध मेरी अपनी स्वयं की सोच से है, मेरे ज्ञान से है, मेरे चारित्र से, स्थिरता से, लीनता से, वीतरागता से। दुखी राग द्वेष से होता हूँ और वीतराग भाव से दुख मिट जाता है। ये ज्ञानी को खबर है। तो इसलिए उसका सारा पुरुषार्थ कहाँ होता है कि वो अपने चैतन्य पर वर्क करता है। तो रागादि दोष अपने आप मिटते चले जाते हैं। और अज्ञानी को अपने और पराये का भेद ज्ञान ना होने से वो सारी की सारी मेहनत कैसे करता है कि शीशे में दिखाई दिया कि मेरे मुंह पे कालस लगी है, तो शीशे को ही चमकाता रहता है पूरी जिंदगी। लेकिन वो कालस कब मिट जाएगी? कभी नहीं मिटने वाली, क्योंकि उसको खबर नहीं है कि जहाँ तू मेहनत कर रहा है कि यहाँ मेहनत नहीं करनी, जहाँ दाग लगा है वहीं तो मेहनत करोगे। तो इसलिए प्रथम में प्रथम आपा पर का ज्ञान तो अवश्य चाहिए। तो इसलिए लिखा कि मात्र श्रवणता से। अब क्या हो गया? शरीर में ही अपनत्व बुद्धि पड़ी है, नग्न हो गया, घर भी छोड़ दिया, लेकिन दुखी होता है।
समझ में है? अभिप्राय की भूल होती है। इसलिए जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है। क्या होता है? रेती माने धूल और सोने के कण माने जहाँ सुनार का काम होता है, आप तो जानते हो, तो वहाँ उसकी सफाई वफाई भी होती है। जो सोना मैला होता होगा, कुछ धूल वूल भी झड़ती है, मैल भी झड़ती है, और सोने के कण भी झड़ते हैं। तो फिर एक होता है रज सोधा। वो क्या करता है? वहाँ झाड़ू लगा के सारी वो रज इकट्ठी करता है और उसके बदले शायद कुछ पैसे भी देता है। आप बता रहे थे ना? हाँ, वो रज सौदे हैं कि वो उसके कपड़े भी उतरवा लेते हैं कारीगरों के। उन्हें नई शर्टें दे देंगे 2, लेकिन तुमने जिस शर्ट को पहन के यहाँ काम किया है ना, वो शर्ट यहीं दे जाओ। फिर उसको वो गला के उसमें से भी कुछ सोना निकल जाएगा, हज़ारों रुपए का, है ना? वो राख भी बिकती है। तो रज सौदा क्या करता है कि उस राख को बीन के ले जाता है, फिर रेत का और जो स्वर्ण के कण हैं उनका उसको भेद ज्ञान है, तो वो न्यारा न्यारा कर लेता है, स्वर्ण कणों को प्राप्त कर लेता है। आपने देखा होगा, ये कुछ ऐसे बंजारे से घूमते रहते कूड़ा बीनने वाले, उनके पास चुंबक का एक बहुत बड़ा एक डंडा होता है, वो नालियों में करते रहते हैं। क्या करते हैं वो भी सोध रहे हैं, उसमें से लोहा सोध रहे हैं। तो ऐसे रज सोधा नाम है, रज सोधा। रज नहीं सोध रहा, स्वर्ण सोध रहा है। समझ में है? जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है, उसे धूल धोया भी कहते हैं, क्योंकि धूल को धो देता है और स्वर्ण कणों को रख लेता है। धूल धोया, उसमें से स्वर्ण लाभ नहीं होता। कैसे करेगा? जिसको दोनों में अंतर ही नहीं पता, क्या वो स्वर्ण का लाभ प्राप्त कर सकता है? जिसे आपा पर का अंतर ही नहीं पता, तो क्या वो आपा को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार उसमें से निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। किसमें से? कि जो मात्र श्रवणता से आत्मा का दमन करता है, माने ना तो वो स्वयं के लिए धर्म के लाभ कर पाता है, न दूसरों को धर्म लाभ का निमित्त होता। भावार्थ देखिए, निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि समझ गए? एक होता है उपराग, एक होता है निरुपराग। शब्द तो नए हैं लेकिन इसमें ही पीछे आए थे। उपरक्त, जैसे जो स्फटिक मणि है, ठीक है, उसके समीप हमने लाल पुष्प रखा, जमा पुष्प लाल रंग का, तो स्फटिक मणि कैसी हो गई? लाल रंग से उपरक्त हो गई। माने वो जो लाल दिखाई दे रही है आपको, वो लाल रंग उसका स्वभाव नहीं है। वो लाल रंग के फूल की निमित्तता में स्फटिक मणि में अभी क्षणिक रूप से लाल रंग का परिणमन हुआ है, लेकिन वो उसका अपना स्वाभाविक भाव नहीं है, क्योंकि जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। ठीक है, तो वो मणि, वो स्फटिक मणि उपरक्त हुई है, और जब वो स्फटिक मणि से पुष्प हट जाए तब वो कैसी हो गई? माने निरुपराग हो गई। समझ गए? निरुपराग माने शुद्ध। तो उसे निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती। ठीक है, यानी शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, यानी धर्म का उद्भव नहीं होता। भावार्थ, जो जीव द्रव्य मुनित्व का पालन करता हुआ, मानी जैसे उस बच्चे ने पुलिस के कपड़े पहन लिए, ऐसे ही इन्होंने भी मुनि के कपड़े पहन लिए। हमने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लिया, सोचते हम विद्वान बन गए। समझ में आया? धोती दुपट्टा पहन लिया, हमने सोचा हम पुजारी बन गए। अरे उसके कोई भाव भी होते हैं, उसका कोई अभिप्राय भी होता है, उसकी अपनी योग्यताएं होती हैं, वो भी तो चाहिए ना। तो हम भी बच्चों की तरह ही हैं। सेठ जी वाले कपड़े पहन लिए, शादी में गए तो सोचते हम सेठ जी हो गए। समझ में आया?
ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि स्व पर की भिन्नता को तो जाना नहीं, शुद्ध आत्मा का लाभ पाया नहीं। बाहर में जैसे किसी श्रवण को देखा तो देखा है पीछी कमंडल रखते हैं, तो इसने भी रख लिया। कि वस्त्र नहीं पहनते सो इसने भी पहन लिया। कि ऐसे आहार करते हैं सो ये भी ऐसे आहार करने लगा। तो सारी चर्या वैसी की वैसी पाल रहा है, लेकिन कह रहे हैं श्रवण नहीं है, ये श्रवणाभास है। उसको नट भी कहते हैं। नट किसे कहते हैं? कि जो नौटंकी करने वाले हैं उसे नट कहते हैं ना। अब अच्छे शब्द से कह लो, कलाकार कह लो, हैं तो वो नट है ना, जो नाटक करें, नौटंकी करें, हूबहू वैसा का वैसा। तो जैसे सच्चे श्रमण थे, उनके श्रमणत्व को तो पहचान नहीं पाया, लेकिन बाहर में उनके जैसा स्वांग धारण कर लिया और अपने को श्रमण मानते हैं, तो वो श्रमण नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको धर्म का लाभ नहीं होता, निरुपराग शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होती है। जो जीव द्रव्य मुनित्व, समझ गए आप? द्रव्य मुनिपना और भाव मुनिपना। सच में आप पढ़ लिख के प्रैक्टिस करके 10-20 साल लगा के फिर काला कोट पहन के जज के सामने खड़े हों, ठीक है, तो वहाँ भाव वकील भी हैं और द्रव्य वकील भी हैं, क्योंकि काला कोट भी पहना है, ठीक है। और किसी ने ना तो पढ़ाई की, ना प्रैक्टिस की, ना वो ज्ञान प्राप्त किया, बाज़ार से 2000 रुपये की ड्रेस लेके आया और पहन ली, तो वो क्या हो गया? द्रव्य वकील हो गया। समझ गए आप? ऐसी द्रव्य मुनि। तो जो भाव मुनि हैं उनके द्रव्य मुनिपना होता है कि नहीं होता? समझ है? ठीक है, बुद्धिपूर्वक वो क्या करते हैं? 5 पापों का पूर्णतया त्याग करते हैं, सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा अंगीकार करते हैं, 28 मूल गुण धारण करते हैं, तब परिणामों की उतनी विशुद्धि होती है कि फिर सीधा 7वें गुण स्थान में जाते हैं। ठीक है। जो जीव द्रव्य मुनित्व का पालन करता हुआ भी, देखो जैसे मुनिराज पे बता रहे हैं ना, ऐसे अपने पे भी लगा लेना। हम भी भले ही अपने शट आवश्यक कर रहे हैं, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, लेकिन ये द्रव्य आवश्यक कर रहे हैं, भाव आवश्यक हैं कि नहीं भीतर में? माने जिस भाव से, जिस अभिप्राय से वो क्रियाएं होती हैं, वो भाव और अभिप्राय नहीं हैं, तो वो भी ऐसे ही हैं, है? द्रव्य मुनित्व की तरह वो द्रव्य आवश्यक है। स्व पर के भेद सहित पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, वह निश्चय सम्यक्त्व पूर्वक परम सामायिक संयम रूप मुनित्व के अभाव के कारण, माने कौन सा है असली मुनिपना? जो परम सामायिक संयम है कि मैं परम समता भाव में रहता हूँ, राग द्वेष से रहित भाव, वो है परम सामायिक संयम। उससे रहित होता हुआ मुनि नहीं है। इसलिए जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कण का विवेक नहीं है, ऐसे धूल को धोने वाले को चाहे जितना ही परिश्रम कर ले, स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार जिसे स्व और पर का विवेक नहीं है, ऐसे उस द्रव्य मुनि को चाहे जितनी द्रव्य मुनित्व की क्रियाओं को कष्ट उठाने पर भी, इसी को कह रहे हैं आत्मदमन करना, धर्म की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार ये 91 नंबर की गाथा में भी उसी विषय को आगे बढ़ाया जो पीछे बात चली थी ना, कि स्व पर के विवेक से मोह का क्षय होता है। अब ये कह रहे हैं कि भैया तुम श्रवण तो बन गए, लेकिन अगर आपको आपा पर का भेद ज्ञान नहीं है, पदार्थों का श्रद्धान नहीं है, तो आप सच में सच्चे अर्थों में श्रवण नहीं है। ठीक है, आप जैनी तो बन गए, आप पुजारी तो बन गए, आप स्वाध्यायी तो हो गए, लेकिन अगर आपको आपा पर का विवेक नहीं है, तो आपको भैया
शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो क्या करें कि जहाँ गड़बड़ है वो गड़बड़ दूर कर दो, सुधार करो। अब इसमें ये पूरा हो गया लगभग, मुझे लगता है कि अब इसमें विषय बताएंगे कि हमने कहाँ से प्रारंभ किया था और अब हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। क्योंकि अब बस एक आध गाथा बाद ये 92-93 से शायद आपका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ हो जाएगा। 92 नंबर की गाथा तक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है। अब उसके बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, यानी ज्ञान जिन पदार्थों को जानता है उन पदार्थों का स्वरूप कैसा है, वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में प्रारंभ होगा। 92 नंबर की गाथा को कल देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक